मध्य प्रदेश सरकार की जन सुनवाई एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों की समस्याओं का एक ही स्थान पर निराकरण करने का दावा किया जाता है। लेकिन रीवा में विगत वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि जन सुनवाई में आवेदन तो आते हैं लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, जिसके लिए लोग निरंतर जन सुनवाई के कारण चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं। सर्वाधिक राजस्व के मामलों के साथ साथ वृद्धा पेंशन और गरीबी रेखा कार्ड बनवाने के लिए बूढ़े और बुजुर्ग कलेक्ट्रेट से लेकर संबंधित अधिकारी तक के चक्कर काटते रह जाते हैं। दरअसल आज रीवा में जन सुनवाई के दौरान कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक ही काम के लिए लोग सालों से भटक रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल है। उर्मिला साकेत यहाँ जन सुनवाई में काहे के लिए आए थे। हमारे राशि नहीं मिलती, मध्याह्न भोजन बनाते हैं खराहरी में ही शासकीय प्राथमिक पाठशाला में। कब से मिली? 1.5 साल हो गया अभी क्या तक। कहते हो? वहाँ कहते हैं कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं, आज मिलेगा कल मिलेगा। यहाँ लगाए हैं 1.5 साल से हम परेशान हैं, बना रहे हैं, खाना अभी तक नहीं मिला है। समूह द्वारा मध्याह्न भोजन बनाई थी गए अध्यक्ष। यहाँ हम एक बार आई, इसके पहले और कहीं तो नहीं? एक बार यहाँ आई थी, बोली थी रेडियो में? जी। अभी तक कार्रवाई नहीं? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार हेल्पलाइन मैंने की किस गाँव से आई है? खराहरी से। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे रायपुर करचुलियान निवासी उग्रसेन तिवारी ने बताया कि वह निराश्रित है, लेकिन उनका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन रहा और वह केवल अधिकारी से लेकर संबंधित तहसील तक के कई बार चक्कर काट चुके हैं। क्या नाम है? भोला प्रसाद, ग्राम गुरबा, तहसील मनगमा। क्या मामला क्या है? मामला मेरे लड़के के नाम से रजिस्ट्री थी, जून में हुई है। वो अभी तक उसका नामांतरण हुआ, जबकि नामांतरण की अर्जी देते 8/7 को 8/7/2025 को नामांतरण के लिए आवेदन दिया था तहसील कार्यालय मनगमा में, जबकि उसकी समय सीमा थी 25/8/2025, लेकिन आज तक नहीं हो सका। अब नहीं हो सका। बालक तो हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि उसको आवेदक को बुलाओ। आवेदक में लड़का है जो कि शासकीय सेवा में है, प्रधान आरक्षक है पुलिस विभाग में, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में, तो नहीं आ रहा है। और जबकि वो अविवादित नामांतरण है, यहाँ लिखा है अविवादित नामांतरण, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है। क्या कुछ पैसे की मांग हो रही है? पैसे स्वयं नहीं मांगते हैं, लेकिन ढीला हवाई लोग बताते हैं कि बिना पैसा दे काम नहीं हो। लोग बोलते हैं, हम हमसे नहीं मांगे हैं। इसी तरह शहर से सटे इटौरा निवासी रामलोटन साकेत ने बताया कि वह कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें ना तो निराश्रित पेंशन मिली और ना ही उनका कार्ड बन रहा है। जो कि मैं हमारे कोई ये नहीं है, न होने के कारण पहले तो हमने कोई आवेदन नहीं लगाए, लेकिन उम्र के अनुसार अब मेहनत कश मजदूरी करने में असमर्थ हो गया हूँ। इसलिए अब अति गरीबी रेखा की मांग करते हुए कई वर्षों से आवेदन लगा रहा हूँ। तहसीलदार साहब द्वारा तो आदेश कर दिया जाता है, परंतु हल्का पटवारी महोदय नहीं कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत से करवाओ। अगर ग्राम पंचायत जन सुनवाई में तो कम से कम 10 बार से कम नहीं श्रीमान जी। अभी तक नहीं बना? जी नहीं बना। आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? कोई नहीं है हमारे पास, मैं अकेला हूँ जी। वहीं सिरमौर से आए श्याम नारायण समदरिया ने बताया कि अक्टूबर 2024 से गांव की बिजली बंद की गई, जो अभी तक चालू नहीं हुई है। उनके द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। श्याम नारायण समदरिया, मैं मध्य विद्युत वितरण केंद्र लालगांव देवथर से आया हूँ। हमारे यहाँ DSS के माध्यम से काम चल रहा था, जो कि जेई अविनेश तिवारी जी के द्वारा कार्य को बंद कर दिया गया। उन्हीं के स्टाफ श्री राम सखा शर्मा है, उन्होंने अपने जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगवाए हुए हैं और जमीन के ऊपर से ट्रांसफार्मर में केबिल नहीं जाने देते। मैंने कई बार यहाँ आवेदन दिया, CM हेल्पलाइन किया और CM हेल्पलाइन में बंद कर दी जाती है फोर्स क्लोज। यदि CM हेल्पलाइन में कोई निराकरण नहीं किया जाता तो शासन को चाहिए कि CM हेल्पलाइन ऊपर से ही बंद कर देना। इतना खर्चा CM हेल्पलाइन के लिए क्यों खर्चा कर रही है? समस्या हमारा लाइट का है, लाइट नहीं चल रही है, हम लोग सब परेशान है लाइट के कारण। अरे कई महीने से नहीं वहाँ पर विद्युतीकरण हो रहा था, जो कि काम बंद कर दिया गया है। मतलब कितने लोग प्रभावित हुए? अरे इसमें करीब 30-40 लोग प्रभावित हो रहे हैं।
इसी तरह से राजस्व संबंधी मामलों को लेकर कई बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन राजस्व के मामलों का निराकरण न होने के कारण वह बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि आवेदन पर कार्रवाई स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती। ऐसे में लोगों को कलेक्ट्रेट का चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है।